नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सत्येंद्र जैन जी हैं, साथ ही साथ गुजरात के प्रभारी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय जी हैं और गुजरात के अध्यक्ष इसुदान भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी हाल ही में जो केजरीवाल के ऊपर और उनके जो मंत्रिमंडल के जो लोगों पे आरोप लगे थे शराब घोटाले को लेकर, वहाँ से राव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी आरोप लगे उनसे क्लीन चिट मिली और आज 1 मार्च को एक महाजनसभा का आयोजन किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पे। पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो मंच पर दिल्ली आम आदमी पार्टी की हाई कमान के लीडर्स हैं, वो सब मौजूद है। संजय सिंह के साथ सत्येंद्र जैन, गोपाल राय पहले मंत्रिमंडल में जुड़े हुए थे, सिटिंग एमएलए थे, वो सारे लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं। और बड़ी कॉल है, सरकारी कर्मचारियों को हटाया गया है दिल्ली के अंदर से भाजपा सरकार के द्वारा, उसको लेकर ये आम जनसभा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इससे जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम हरजीत सिंह रिंकू है। पंजाब से आए हैं? नहीं जी, नहीं, मैं तिलक नगर में रहता हूँ दिल्ली में, और वार्ड 102 खैरा से। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार अभी राव सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद अभी मामला हाई कोर्ट में चला गया। 9 मार्च की सुनवाई है। आज इस आम जनसभा का आयोजन भी बड़ी मुश्किल से हुआ, दिल्ली पुलिस ने कल परमिशन भी रद्द कर दी थी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो भी इस रिपोर्ट को आगे चलाएंगे, चला देना बस आपसे रिक्वेस्ट है। ट्रायल कोर्ट का मतलब क्या होता है? सीबीआई की ट्रायल कोर्ट के अंदर साफ साफ ट्रायल कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल जी ने और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने किया है। तो जब ट्रायल कोर्ट में क्लियर मना साफ हो गया तो उनको हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ले आना एक उनका मन का वहम है, वहां पे भी कुछ नहीं निकलना। और मैं ट्रायल कोर्ट में राव रेवेन्यू जो कोर्ट जिसे कहते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सच का साथ दिया। वो भी झूठ के पैर नहीं होते, सच एक दिन सामने आता है। आज इस जनसभा का आयोजन किया गया कि सरकारी कर्मचारियों को निकाला गया है बीते 1 साल में। वहीं दूसरी ओर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आ रही है 1 साल सरोकार रहे हैं सरकार के अंदर भाजपा के, और 2047 का विकसित भारत का संकल्प लेके एक अच्छा निर्णायक मोड़ रहा दिल्ली वालों ने जो साथ 1 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। मैं खुद नहीं कह रहा, आप खुद मीडिया वाले हो, आप किसी भी कॉलोनी में, किसी भी वार्ड में, किसी भी विधानसभा में जाके उनसे पूछ सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी मंच पर जाने के लिए आ चुकी है, इनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभी इनको देख के जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो उमड़ चुका है, और यहाँ पर देखिए जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो इनसे मिलने भेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मामला हाई कोर्ट में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो उमड़ चुका है इनको लेकर, और इस वक्त इनका आगे जाना भी जो है वो मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन फिर भी हम अपने रिपोर्ट में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मामला अभी हाई कोर्ट में गया है, 9 मार्च की सुनवाई है। जब तक हम यहाँ पर जो लोग कार्यकर्ता है इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? और दर्शकों, आप कहाँ से आई हैं? क्या कहना चाहेंगी मैम? बीता 1 साल भाजपा कह रही है अच्छा बीता है, और आज यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। हम तो आम आदमी पार्टी का हमारा सीएम हमारे साथ है, याद आ रहे केजरीवाल जी के। हम तो पहले भी इन्हीं कहते हैं, आज भी इन्हीं की साइड है।
हम ये कहते हैं केजरीवाल जी वापस आए, अपनी सीट संभाले। पेंशनें नहीं है लोगों की, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं है, लोग इतने परेशान है। दिल्ली में कोई लेडीज की सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। अब तो ये हमारे सीएम वापस आए हैं, इन्हीं को सीएम बनना चाहिए। देखो देश में मेरा तो ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री भी इन्हीं को बनना चाहिए। जो भी आरोग्य मंदिर बनाए हैं आप उनमें गए कभी? नहीं, मैं गई नहीं। ऐसे क्या काम लग रहे हैं भाजपा के जो कुछ समझ में नहीं आ रहा? भाजपा है कुछ नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, लेडीज की कुछ नहीं है। इतनी वो हो रही है, कहीं और लेडीज को छेड़ रहे हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं है, पेंशन लग रही है। लेडीज आके आम आदमी पार्टी के मेंबर है, तो हमारे को आके बोलते हैं पेंशन नहीं मिल रही, किसी की पेंशन है तो वो काट के मिल रही है, किसी को कुछ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे सीएम हमारे को वापस चाहिए अपनी सीट पे। देखिए यहाँ पर कुछ पंजाब के लोग भी आए हैं, युवा हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। क्या नाम है भैया आपका? खुशबीर सिंह है जी, मेरा नाम खुशबीर सिंह मान। आज आप प्रदर्शन में जुड़े जनसभा में क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि देश में काफी ज्यादा जो कि धक्के की राजनीति कर रही है, तो उस धक्के की राजनीति के अलावा इकट्ठे हुए हैं कि कोर्ट ने सीबीआई के कोर्ट ने जो केजरीवाल साहब और सोनिया साहब को बरी किया है, तो उसकी खुशी में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और साथ ही बीजेपी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी धक्का कर लो, आम आदमी पार्टी के आपसे घबराने वाले नहीं है। अच्छा, अभी पंजाब में क्या हालात है? क्योंकि लगातार तस्वीरें आ रही है कि वहाँ पे क्राइम रिकॉर्ड जो है पहले के बाद ही बढ़ता नजर आ रहा है। सरेआम गोलियां चल रही है, हत्याएं होती नजर आ रही है। इवन यहाँ पे आम जनता को छोड़िए, जो नेता है वो भी नहीं बचते नजर आ रहे हैं। देखिए मैम, अभी पंजाब में सरकार बढ़िया चल रही है, विकास कार्य हो रहे हैं, तो कई बार ये कुछ जो विरोधी पार्टियां और जो समाज के कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उनको ये अच्छी नहीं लगती कि पंजाब में पीसफुल सारे हालात चले, तो उसमें डिविजन भी हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, लॉ ऑर्डर कंट्रोल में है। सरकार बढ़िया कार्य कर रही है, नशों के खिलाफ लड़ रही है, सरकार गैंगस्टरों के खिलाफ लड़ रही है, सरकार नौकरियां भी दे रही है, पानी भी दे रही है, बचा रही है खेतों में। सरकार हर अब 1000 रुपए वाली भी जो वादा है सरकार वो पूरा करने जा रही है, 50 महीने के बढ़ रहे हैं, तो सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा बहुत है, आपने ये बात की है, तो पर ऐसा है कि सरकार उसको बैलेंस कंट्रोल करने के लिए मतलब लगी हुई है, तो सरकार का बहुत सारी नशे और गैंगस्टर के खिलाफ चल रहा है। आपका क्या नाम है? अर्शदीप सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब से आए इस जनसभा में जुड़ने के लिए? हम एक संगठन की तरह, पार्टी की तरह आए। हमारे कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे प्रभारी अमरीश सिसोदिया जी, जिन पर एक फेक केस था बहुत बड़ा बीजेपी सरकार ने किया। कल भी इस रैली को पहले कैंसिल कर दिया था इलेक्शन में, शाम को फिर हमने सरकार ने परमिशन ली और परमिशन दी बहुत ज्यादा। पंजाब में जो था बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम है। अभी 10 लाख वाला सेहत बीमा योजना जो चल रहा है, लास्ट मंथ जनवरी में लॉन्च किया, अभी वो काम कर रहा है। आम जनता के लिए बहुत बड़ा चीज है जो हमारे पंजाब के लिए कि पूरे भारत की जनता को चाहिए। हमारी हेल्थ सबसे पहले है, एजुकेशन सबसे पहले है। हमारे पंजाब में 5000 प्लस एनिमल स्कूल्स हैं जहाँ पर मिनिमम 85% की एडमिशन है। बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो प्राइवेट स्कूल की फीसेस की अलाउंस है, वो भी उन्होंने एक मैनेज किया है। गवर्नमेंट स्कूल को इतना ज्यादा अच्छा किया है कि हमारे स्कूल्स में 85-95% की मार्जिन जाती है गवर्नमेंट स्कूल में। जैसे दिल्ली में था, जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब ने किया था, वैसा प्रोसेस भी पंजाब में चल रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है आम जनता को। जो आपने बात की थी, जो गैर कानूनी चीजें हो रही है पंजाब में, गैंगस्टर वर्ड है, वो दूसरी पार्टियों का बिल्ड किया हुआ चीज। अभी उनका क्या सिस्टम है, आम घरों के आदमी एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, वो सभी जानते हैं ग्राउंड लेवल से कैसे चल रहा है। ग्राउंड लेवल को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। यही बात है कि बीजेपी सरकार पंजाब में भी कर रही है, दिल्ली में भी। आज दिल्ली में इलेक्शन हो तो केजरीवाल साहब 34वीं बार फिर मुख्यमंत्री बने। आपका क्या नाम है? मुकेश सिंह जी। आप भी पंजाब से आए? हाँ जी, पंजाब से। क्या कहना चाहिए?
हम जहाँ पे श्री मनीष जी है पर्चा डाला था शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, तो हम ये बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं जो झूठे पर्चे आप कर रहे हो कि ये झूठे पर्चे बंद करें। हमारे पंजाब में जो मान साहब की सरकार है बहुत बढ़िया चल रही है, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया पहले, और वहाँ पे बढ़िया सुविधा बन रही है। बढ़िया जो 10 लाख का इलाज हो रहा है, कार्ड सभी चालू, अभी कैंप लग रहे गाँव में। जो आम आदमी पार्टी है वो 0 ग्राउंड लेवल से चलती है, ना कि ऊपर से चलती है किसी मीटर से। ये 0 ग्राउंड लेवल से चलती है, हर घर घर जाके जो एक आदमी का पता करती है कि किस घर में क्या जरूरत है। आज का मुद्दा पता है आपको? आज का मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल जी बने हुए हैं उनकी खुशी में आए हैं और बीजेपी को संदेश देने आए हैं। खुशी में आए हैं। हाँ जी, वो बड़ी हो चुके हैं ना, सच्चाई की जीत हुई है। इंडिया में एक सच्चाई की जीत हुई है। ये साबित हो गया है कि जो अरविंद केजरीवाल पर जो सीबीआई ने पर्चा डाला था, केस किया था, वो झूठा था सभी। नहीं, मुद्दा तो आज का दिल्ली में जो कर्मचारियों को हटाया गया है वो है ना, 1 साल के भीतर जो सरकारी कर्मचारी थे मोहल्ला क्लिनिक में, बाकी जो सरकारी एजेंसीज में काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनको हटाने का विरोध में आज यहाँ पे लोग आज बीजेपी को बने 1 साल हो गए दिल्ली में। दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है दोबारा बने, दोबारा उसी तरह स्कूल चालू हो जाए और दोबारा जो मोहल्ला क्लिनिक है लोगों को इलाज मिले, अच्छा पानी मिले। और हम जो मीडिया पे पंजाब में बैठे बहुत से लोगों से सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो दोबारा रिपीट होनी चाहिए। पंजाब में कहाँ से है? पंजाब से कहाँ से? श्री मुक्तसर से। चलिए देखिए और भी लोगों से हम यहाँ पे जुड़ेंगे। यहाँ पे अभी नारेबाजी चल रही है, सरकार बदलने के नारे लगाए जा रहे हैं। बाकी हम यहाँ पे तमाम लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यनारायण बुटोलिया है। ये पूरा इस प्रदर्शन के लिए, जनसभा के लिए सिलवाया था आपने? नहीं मैम, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। ये ईमानदारी का पर्व है, ये सच्चाई का पर्व है। और ये मैं नहीं कह रहा, अब तो कोर्ट भी कह रहा है सारी साजिशों पे भारी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी। ये तो अब कोर्ट भी कह रहा है। और कोर्ट के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे देश ने ये देखा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता है, ईमानदारी से सारा काम किया है। मगर ये सेंट्रल में बैठी हुई मोदी सरकार और दिल्ली में जो 1 साल से रेखा सरकार जो यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने इतनी गहरी साजिशें करी हैं। उन साजिशों के तहत इनका कोई झूठा कोई मुकदमा इनका नहीं था, इनको तो केवल दिल्ली का चुनाव जीतना था। दिल्ली को चुनाव जीतने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व को इन्होंने जेल में डालने का काम किया और जेल में डाल करके दिल्ली के चुनाव को हाईजैक किया, चुनाव आयोग को हाईजैक किया, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, तोता मैना का गलत इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से अब कोर्ट ने जब देखा कि कहीं पर भी किसी ने 2-2 साल तक हमारे नेता जेल में रहे, कितनी बड़ी सच्चाई का सबूत आपको चाहिए। आपकी ईडी सीबीआई, आपकी इनकम टैक्स, तमाम जो हमारी वो थी ये एजेंसियां थी, सुई के नोक के बराबर भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक गलत आरोप साबित नहीं हुआ। राउस रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को टक्कर देने के लिए जांच एजेंसियां अब हाई कोर्ट पहुंच गई है। 9 तारीख को सुनवाई है, वापस से कह रहे हैं वापस आए हैं, वापस जेल में ही जाएंगे। देखिए, अब उन्हें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये तो कहना ही पड़ेगा कि अब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि हमें कुछ तो जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। मगर मैं आपको फिर कह दूं, मैं सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। इन लोगों ने जितनी झूठी साजिशें करनी थी कर ली। ईश्वर ने साक्षात कोर्ट में उतर करके ये कह दिया कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। जब क्लीन चिट मिले तो भावुक मीडिया के सामने देखिए, मैं आपको तो उस भावुकता में मैं आपको एक बात बताऊं आपको कि जब किसी की ईमानदारी पर, किसी के सम्मान को जब ठेस लगती है ना मैम, तो आंखों से आंसू आना लाजमी होता है। लेकिन भाजपा के सांसद मनोज तिवारी उसे ड्रामा बता रहे हैं। मनोज तिवारी तो खुद ड्रामेबाज आदमी है, अंगूठा छाप आदमी है, अंगूठे छाप नेता का दादा है वो।
और रिंकिया के पापा हैं, नाचने गाने के अलावा कुछ नहीं आता। इसके अलावा मनोज तिवारी और सबसे बेकार सांसद है। जनता ने उन्हें तीसरी बार चुना है। ये तो आप भी जानते हैं, जनता ने नहीं चुना, जनता ने नहीं चुना। इनकी जो एजेंसियां थी, जो चुनाव आयोग जो इनका था, चुनाव आयोग के माध्यम से ये लोग जीते हैं, ईवीएम के माध्यम से ये लोग चुनाव। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव शर्मा है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या चाहा था, आप कह रहे थे कि अभी क्या नाम है, मनोज तिवारी कह रहे हैं ड्रामा है। मनोज तिवारी के इलाके में तो डबल पुस्ते और सुना हुआ मैटर आपने, वहाँ डेली आए दिन बंदे मर रहे हैं एक्सीडेंट से। एक वहाँ पर कपिल मिश्रा है, आस्तीन का साहब, जो बोलता वहाँ का विधायक है, लेकिन करा उसने कुछ नहीं है। उसने 5 साल पहले आम आदमी पार्टी से विधायक था, फिर 5 साल बीजेपी सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसी सेम बीजेपी सरकार है, इन्होंने करा कुछ नहीं, सिर्फ वादे किए। इन्होंने वादे किए थे 2500 में देंगे, आप दे रहे हैं? देने की बात हो गई है, सैंक्शन हो चुका है। करनी हो देनी हो, उसमें कंडीशन कितनी रखी उन्होंने, सिलेंडर भी मिल रहे हैं आपको? जहाँ सारी कंडीशन रखी उन्होंने, उन्होंने सिर्फ कंडीशन रखी है उसमें। मैसेजेस आने शुरू हो गए। नाम उसमें कंडीशन रखी है, 1 साल हो चुका है, उन्होंने सरकार बनते ही देंगे। 2500 में अभी तक नहीं आया अकाउंट में, फ्री सिलेंडर नहीं आया अभी तक अकाउंट में। मोहल्ला क्लिनिक आज तक वो खुले थे, नहीं खुले, जमुना साफ हुई थी नहीं साफ हुई। इन्होंने वादे किए थे कि अस्पतालों में दवाइयाँ देंगे, दवाई दे रहे हो तो दवाई देना बंद कर दी। इन्होंने अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे हैं। इन्होंने वादे किए थे कि सड़क अच्छी बनाएंगे, आज सड़क में गड्ढे गड्ढे में सड़क पता नहीं क्या है, सड़क में उसके लोग मर रहे हैं। नहीं, इन्होंने शराब के ऊपर बोला था कि शराब के ये रहा। आज देखो दिल्ली में कितने ठेके बढ़ गए शराब के। अभी आप सर्वे करा लीजिए, दिल्ली में शराब के कितने ठेके बढ़ गए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में ठेके कम हुए थे, इनकी सरकार में ठेके दुगने हो गए। उस पर कोई नहीं बोलेगा, ना कोई मेन मीडिया बोलेगा, हाँ, ना कोई बीजेपी का नेता बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। ये तो अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की एक साजिश थी, जो इनकी साजिश नाकाम हो गई है। हमारे साथ अभी मंगोलपुरी विधानसभा की पूर्व विधायक राखी बिरलान जी है, जो आज इस जनसभा में सम्मिलित हुई। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज इस जनसभा का आयोजन हुआ और कहीं ना कहीं ललकारा भी गया है, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती भी दी गई है। नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश माननीय कोर्ट ने करा है। सबसे पहले तो धन्यवाद कोर्ट का और जनता का, जिन्होंने अपने बेटे, अपने भाई नेता अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास जताया और आज उसी केजरीवाल ने ललकारा है महाभ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि अगर तुम कट्टर ईमानदार हो तो जितने भी ये लोग भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ केस कर। मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है, 9 मार्च की सुनवाई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जब लोअर कोर्ट में कोई सबूत नहीं पेश कर पाए तो अपर कोर्ट में क्या ही करेंगे, और हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते नजर आ रहे हैं एविडेंस को मिटाया गया है और कई तरह की साजिशें रची गई, उसके बाद जो है वो प्रमाणित नहीं हो पाया। तुम्हारे हाथ में, ईडी सीबीआई तुम्हारे हाथ में, और अरविंद केजरीवाल कैसे सबूत मिटा सकते हैं? तो खोखला केस था, सबको पता था बोगस केस है, और जस्टिस विकास खन्ना जी ने तो पहले ही टिप्पणी में कह दिया था कि ट्रायल में 2 मिनट भी नहीं टिकने वाला। चलिए, देखिए ये भी पक्ष विपक्ष की राजनीति है। अभी भाजपा जैसे 1 साल के अपने कामों को गुणगान कर रही है, वहीं पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं कि बीते 1 साल में जो वादे किए, जो दावे किए वो पूरे नहीं हुए। हालांकि आप लोग जानते हैं कि कितने काम हुए हैं, कितने काम नहीं हुए, और साथ में आज का मुद्दा ये भी है कि राव सुप्रीम कोर्ट से जो क्लीन चिट मिली अरविंद केजरीवाल के साथ में मनीष सिसोदिया को, उसका भी जश्न है, और साथ में एक प्रोटेस्ट की कॉल थी ऑल ओवर इंडिया से आम आदमी पार्टी की। अब इनकी अपनी राय से आप कितनी सहमति दर्ज करते हैं, नहीं करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।